आज का लंच मेन्यू था पहाड़ी मिक्स वेज, गाबे की सब्जी, और जिसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने जो गाबे मम्मी हल्द्वानी से लेकर आई थी, ये दीदी ने भिजवाए थे, हमने इन्हें धोकर एक बार साफ़ कर लिया था। और अब इनके जो छिलके हैं, बाहर से जो रेशे होते हैं वो निकालने होते हैं। रेशे निकालने के बाद ही हम इन्हें अच्छे से काट पाएंगे। लेकिन रेशे निकालते समय ध्यान रखना है कि आपने हाथों में तेल लगा लेना है, क्योंकि इनसे हाथों में खुजली भी होती है। दोस्तों, ये सब्जी पिनालू के पत्तों से बनती है, न कि अरबी के पत्तों से। अरबी हमारे यहाँ गडेरी बोलते हैं, और पिनालू जो छोटा वाला होता है उससे बनती है। तो पिनालू के जो पत्ते होते हैं या डंठल होती है वो हरे रंग की होती है, तो हरे वाले ही यूज़ करने होते हैं इसमें। और यहाँ पर कोई इतने सारे तो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाते, तो हम इसमें और सब्जियाँ भी मिलाएंगे और मिक्स वेज का रूप देंगे। इसमें मैंने मूली काटी है, तुरई काटी है, मिर्चें रखी हैं, और कुछ बीन्स छत में हो रखी थी सूंठ, वो भी डाले हैं, और सब्जी को काट लिया है। और ये एक मिक्स वेज का रूप दे दिया। सरसों का तेल डाला था मैंने, और एक मसाला मैं बना के रखती हूँ, ये जीरा, अजवाइन, मेथी, ये सारी है। तो इन्हीं को डाल के मैंने जो सब्ज़ी है वो डाल दी है। वैसे मेरे पापा भी इसे मिक्स वेज के रूप में ही बनाते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें मिलाते हैं। आप केवल पत्तों से भी बना सकते हैं, और आप अलग अलग चीज़ें भी मिला सकते हैं। तो नमक स्वाद अनुसार मिलाइए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा और धनिया पाउडर मिलाइए। और इसमें कोई भी मसाला डालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप मसाला डालना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। बाकी मैंने ये जो एक मसाला मैं बना के रखती हूँ, ये दरदरा पीस के रखा हुआ है। अभी मैंने ये भून के रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये ऐसे फैला के रखा है ताकि वो ठंडा हो जाए। ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और हरी मिर्चें डाली हैं मैंने चटपटी बनाने के लिए, पर मम्मी थोड़ा मिर्ची कम खाती है, तो 2 ही डाली हैं गोल मिर्चें। अब ये मैंने इतने समय से, थोड़ा 2-4 दिन हो गए थे फ्रिज में रखे, तो थोड़ा पानी मुझे डालना पड़ेगा। अगर हम खेत से भी ताज़ा तोड़ के लाए होते तो इससे वैसे ही बहुत पानी निकलता, तो हमें पानी डालना नहीं पड़ता। अब इसे हम ढककर पकाएंगे, और बीच बीच में आप इसे देखते रहिएगा। और ये देखिए सब्ज़ी गलकर कितनी कम हो गई है। शुरुआत में सब्ज़ी कितनी ज़्यादा थी और अभी कितनी कम हो गई है। मेरे पापा ये बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, और कुछ टेस्ट कभी भूले नहीं जाते। मुझे बहुत याद आती है इस चीज़ की। और इसको आप अपने कलची की सहायता से पूरा जो भी मैश नहीं हुआ हो उसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। और हम इसके 2 सब्जी बना लेंगे। एक तो हम सूखी निकालेंगे टपकी के लिए, और बाकी थोड़ी सी बचाएंगे, उसमें हम आलण डालेंगे। आलण यानी कि पानी का घोल, और वो डाल के हमारी ये बन जाएगी भात के साथ रसदार सब्जी। तो हुई ना एक के साथ दूसरी सब्जी मुफ्त। तो 1 चम्मच और थोड़ा सा आटा और हम लेंगे, और इसका एक पानी का घोल बना लेना है। पानी के मात्रा आप इसमें थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, ताकि अच्छा घोल बन जाए और लम्स ना पड़े। और इसको अच्छे से फेंट भी लीजिएगा, और फेंटने के बाद हम इसे अपने जो बची हुई सब्जी है उसमें डाल देंगे। अब आटे को जब हमने डाल दिया है ना, आटे के घोल को, तो अब हमने इसे अच्छे से पकाना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप कम आंच में पकाइए। और नमक और हल्दी इसमें कम पड़ जाती हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर लीजिए स्वाद के अनुसार। और अब इसे अच्छे से पकने दीजिएगा 15 मिनट तो कम से कम। वैसे अधिकतम मैं तो आधे घंटे तक रखती ही हूँ सिम आंच में। और देखिए अब गाढ़ी भी हो गई है, और सबसे बड़ी चीज़ जो एक आटे वाली स्मेल होती है वो भी हट गई है। मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें गोल वाली काट ली थी, वो काफ़ी तीखी होती हैं, तो ये भी मैंने काट के डाल दी थी। अब मेरी ये सब्ज़ी बन गई है, गाबे की मिक्स वेज एक तरीके से आप इसे मान सकते हो। ये तैयार हो चुकी है, तो मैं परोसती हूँ पहले पतिदेव के लिए। आज वो लंच पे घर ही पर थे, तो उनको मीटिंग में है जाना, तो इसीलिए पहले उनके लिए रख लेती हूँ। और घी हमेशा का जैसे है कि मुझे डालना ही है, तो बस घी डाल दिया है। और सूखी सब्जी उनके लिए रख दी है टपकी हमारे यहाँ की। प्लस मैंने आज जो मम्मी ककड़ी लाई थी उसका भी आधा भाग कर लिया था। आधा तो मैं रायता बनाऊंगी, और आधा मैंने उनके लिए सैलेड के रूप में दिया है। अब मम्मी को परोसती हूँ। मम्मी कैसी हो रही है? गाबे की सब्जी ना, सूखी वाली अच्छी हो रही है, रस वाली चटपट हो रही होगी। आपकी वजह से मैंने मिर्च डाली ही नहीं है अभी। हो रही है। वो 2 गोल वाली मिर्च डाली थी। हाँ, 2 गोल वाली डाली हैं। खाओ खाओ, फिर आप, मैं गरम गरम रोटी ला रही हूँ। थोड़ी ना चटपट चटपट मिर्चें होनी चाहिए ना गाबे में। हरी हरी वाली मिर्चें जो है अच्छी भी लगती है। ये मम्मी के लिए तैयार हो रही है चने की रोटी। ये छिलके सहित मैंने आटा पिसवाया था चने का, और ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई ऐसा है तो आप उनको चने की रोटी दे सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अरे मम्मी गर्म हो रही है ना, चलो आप खाओ, फिर मैं भी अपने लिए ले आती हूँ। हाँ,
मुझे तो ये भात के साथ भी अच्छी लगती है मम्मी ना, लेकिन जैसे थोड़ा सा पहले रस के साथ खाऊंगी, फिर सूखी वाली सब्जी के साथ खाऊंगी। हर एक का अलग अलग टेस्ट हुआ ना। तो मैंने भी अपने लिए परोस ली है थाली दोस्तों। बहुत यम्मी टेस्ट हो रहा है। ऑसम। पहाड़ी गाबे की सब्ज़ी दोस्तों आज ये बनाई है, और पहले रस के साथ और फिर मैंने खाई है ये बिल्कुल सूखी सब्ज़ी के साथ। ज़बरदस्त टेस्ट हो रहा था। मैंने सारे अपनी थाली बिल्कुल चाट के साफ़ कर ली थी। कढ़ाई में जो बचा है मैं उसे भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये असली स्वाद वाला है। ये भी तो बहुत ज़रूरी थी ना मम्मी। असली स्वाद वैसे ना इसी में होता है, कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में। खाना तो अगर आप लोहे की कढ़ाई में बना रहे हो, उसमें जो किनारे किनारे से जो लगी रहती है ना, ये पिनालू की सब्जी, और वो घर के डुबके, हाँ भटिया, ये सारी चीज़ें लोहे की। वैसे ना खाना तो लोहे की कढ़ाई में अच्छा हुआ। पहले से लोग लोहे की में खाने वाले थे, अब हो गए थे स्टील ये सब बता। अब ये है लोहे की कढ़ाई को धोने में ज़्यादा परेशानी ठहरी, तब ये स्टील आ गई ठहरी। असल में लोहे की कढ़ाई को नींबू से धो लो ना, उतनी परेशानी नहीं होती है।